नमस्कार दोस्तों। क्यों घबराए मन, मेरा तो श्री हरि से नाता है। दोस्तों, यदि आप लोग अपने जीवन में मां लक्ष्मी का संकेत पाना चाहते हो, यदि आप चाहते हो कि आपके घर में माता लक्ष्मी का आगमन हो, तो आप लोग मेरी इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिए, क्योंकि जिस भी घर में माता लक्ष्मी होती है उस घर में धन संपत्ति, यश, कीर्ति, विद्या लक्ष्मी अजर और अमर रहती है। दोस्तों, कहते हैं माता लक्ष्मी जिस भी घर में आती है उससे पहले वह काफी ज्यादा संकेत देती है। जो भी व्यक्ति इन संकेतों को समझ जाता है वह अपने जीवन में धन संपत्ति को पाने लगता है। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं मेरे आराध्य श्री लक्ष्मी नारायण को मैं कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, मैं उनको कोटि कोटि नमस्कार करती हूँ। दोस्तों, धन संपत्ति हर कोई चाहता है, लेकिन माता लक्ष्मी के संकेतों को हर कोई नहीं समझ सकता है। माता लक्ष्मी को यदि व्यक्ति चाहता है तो उनको प्रसन्न करे। इसके साथ ही कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी के बगैर हमारे धन की बरकत नहीं हो सकती है। इसीलिए यदि व्यक्ति अपने जीवन में धन की बरकत को चाहता है और माता लक्ष्मी के शुभ चरणों की छाप को अपने घर में चाहता है, तो दोस्तों अपने जीवन में उन्हें माता लक्ष्मी को प्रसन्न करना है और उनके जीवन में चल रहे संकेतों को उसको अनुभव करना है। दोस्तों, यदि आप अपने जीवन में माता लक्ष्मी की कृपा को पाना चाहते हो तो प्लीज आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में श्री लक्ष्मी नारायण का प्यारा सा कमेंट कर दीजिए। दोस्तों, मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि हर किसी के घर में माता लक्ष्मी का वास हो, माता लक्ष्मी अपनी चरण की छत्र छाया अपने हर किसी के घर में बरसाए। दोस्तों, कहते हैं माता लक्ष्मी जब जिस भी घर में आती है उस घर का जो वातावरण है वो अत्यंत सुखमय हो जाता है और उस घर से भीनी भीनी सी खुशबू आने लगती है। दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ हमें एहसास करने की जरूरत है। चलिए दोस्तों, अब मैं सबसे पहले बात करती हूँ ऐसा कौन सा वह पहला संकेत है जो माता लक्ष्मी घर में आने से पहले हमें देती है। दोस्तों, यदि कोई बिल्ली हमारे घर में बच्चे को देती आके है तो यह हमारे लिए बहुत ही शुभ संकेत है। वैसे तो बिल्ली को दोस्तों राहु की सवारी बताया गया है, लेकिन जब बिल्ली किसी बच्चे को हमारे यहाँ जन्म देती है तो ये हमारे लिए बहुत ही शुभ है। माता लक्ष्मी के आगमन का हम लोगों को प्रतीक होता है। इसके साथ ही कह सकते हैं दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति अपने घर में बिल्ली को पाले रखा है तब ऐसे में वो बच्चे दे रही है तो वो नहीं दोस्तों। यदि आपके घर में कोई जंगली बिल्ली या राह चलती बिल्ली आपके घर में घर बना ले और अपने बच्चे को जन्म दे तब ये हमारे लिए शुभदायक होता है। इसके साथ ही दोस्तों अब मैं आप लोगों से दूसरा जो संकेत है उसको साझा करूंगी। दोस्तों, कई बार हम लोगों ने टीवी स्क्रीन पे या मोबाइल में देखा होता है कि दो मुंह का श्राप होता है, जिसको कई जगह पर दो मही भी बोलते हैं, दो मही भी बोलते हैं। दोस्तों, यदि किसी के घर में दो मही का आगमन हो जाए तो माना जाता है साक्षात मां लक्ष्मी का आगमन हो गया है, क्योंकि दो मही जो होती है वो माता लक्ष्मी का प्रतीक बताई जाती है। यहाँ तक कहा जाता है कि दो मही जो होती है वो 6 महीने अपने एक मुख से चलती है और 6 महीने अपने दूसरे मुख से चलती है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक तर्क नहीं है कि ऐसा है, लेकिन दोस्तों यदि आपके घर में दो मही निकले तो आप लोग प्लीज उसको किसी भी प्रकार से कोई हानि ना पहुंचाएं और उसको प्रणाम कर कर आप उसको आराम से अपने घर से एक दूसरी स्थान पर पहुंचा दें। दोस्तों, कहते हैं कि यदि माता लक्ष्मी के संकेतों को हम लोग समझ जाते हैं तो हम लोग उनकी धूमधाम से तैयारी आने की कर लेते हैं। इसके साथ ही दोस्तों कह सकते हैं यदि हमारे घर में कोई पक्षी आकर घोंसला बना रहे हैं और उनमें अंडा दे रहे हैं, इसके साथ ही दोस्तों हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि आपके घर में कबूतर का घोंसला नहीं होना चाहिए। कबूतर के अलावा यदि कोई पक्षी आपके घर में घोंसला बना रहा है तो वह बहुत ही ज्यादा शुभ है, क्योंकि जब उन पक्षियों की बच्चों की चहचहाट हमारे घर में होती है तो माता लक्ष्मी इससे काफी ज्यादा आकर्षित होती हैं और माता लक्ष्मी हमें साक्षात वरदान देने के लिए आती हैं, क्योंकि जब हम दूसरों को आश्रय देते हैं और किसी भी प्रकार को उनको कष्ट नहीं पहुंचाते हैं तो माता लक्ष्मी हमारे घर में दौड़ी खिंची हुई चली आती है। क्योंकि दूसरों को जब हम कष्ट पहुंचाते हैं तो भगवान हमें कष्ट पहुंचाने के लिए पहले से ही सोच रखता है, क्योंकि कहते हैं जब हम दूसरों के लिए बुरा करते हैं तो बुरा हमारे साथ होना निश्चित है। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको बता दें कि यदि आपको सपने में सांप दिख रहे हैं तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है, माता लक्ष्मी के आगमन का संकेत है।
इसके साथ ही कहा जाता है कि जो भी एक गर्भवती महिला अपने स्वप्न में सांप को देखती है तो उसको पुत्र प्राप्त की कामना बताई जाती है, कह सकते हैं उसको पुत्र होगा। इसके साथ ही स्वप्न में यदि आप सफेद रंग का सांप देख रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही उत्तम सपना है। आप इस सपने को गुप्त से गुप्त रखें और माता लक्ष्मी की कृपा को प्रणाम कर कर, यदि आप रात में आपकी नींद खुल गई है तो आप प्रणाम कर कर सो जाएं, बाद बाकी आप किसी को ये ज्यादा अपना शेयर ना करें। इसके साथ ही कह सकते हैं यदि आपके घर में उल्लू का वास हो जाए, या कह सकते हैं आपके घर के आसपास आपको उल्लू दिखने लगे, क्योंकि उल्लू जो होता है वो माता लक्ष्मी का वाहन है, तो आपके घर में माता लक्ष्मी का आना निश्चित है, क्योंकि माता लक्ष्मी अपने वाहन पर सवार होकर आपके घर में आने के लिए तैयार हैं। तो दोस्तों हम लोगों को उल्लू को भी देखकर मंद मंद मुस्काना चाहिए और माता लक्ष्मी को प्रणाम करना चाहिए और उनसे विनती करते रहना चाहिए, हे माँ लक्ष्मी आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि डालते रहिए। इसके साथ ही दोस्तों हम आपको एक और संकेत बताना चाहेंगे, यदि आपके घर में वो ततैया जो होती है, पीली ततैया घर बनाने लगे, मिट्टी से घर बनाए, तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ संकेत है, क्योंकि पीली ततैया जिस भी घर में मिट्टी से घर बनाती है तो दोस्तों हमारे घर में तरक्की के मार्ग खुलने लगते हैं, हमारा जो व्यापार होता है वह तरक्की की ओर चलने लगता है, हमारे घर में धन की बढ़ोतरी होने लगती है, धन जो है वो व्यर्थ का कहीं भी खर्च नहीं होगा। दोस्तों जब हम सो के उठें और हमें कोई भी झाड़ू लगाता हुआ मिल जाए तो ये हमारे लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है। खासकर यदि कोई कवारी लड़की झाड़ू को लगा रही है तो साक्षात माता लक्ष्मी का हम लोगों को दर्शन हो जाता है और माता लक्ष्मी हमारे घर से दरिद्रता को बहुत ही जल्द दूर करने वाली होती हैं। इसके साथ ही दोस्तों एक जो संकेत है वो खास संकेत है, यदि आप दीपावली के दिन या उसके 4-5 दिन पहले या 4-5 दिन बाद आप अपने तुलसी के पौधे के पास छिपकली को देखते हैं तो ये आपके लिए काफी ज्यादा शुभ है, क्योंकि छिपकली में माता का वास बताया जाता है। इसी के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, यदि झुंड के साथ आपको छिपकली का मतलब दर्शन हो तो ये आपके लिए विपरीत संकेत भी हो सकता है। इसके साथ ही दोस्तों यदि आपके मुख्य द्वार पर आपको काली चींटियों का बहुत ही बड़ा झुंड दिखाई दे मेन गेट पर दोस्तों, तो आप मान लीजिए आपके घर में माता लक्ष्मी सभी देवी देवताओं के साथ वास करने वाली हैं। दोस्तों माता लक्ष्मी हमारे जीवन में शुभ संकेतों को देती रहती हैं, सिर्फ और सिर्फ हमें अपने कर्मों को सुधार करना चाहिए। इसके साथ ही माता लक्ष्मी के ध्यान करते हुए अपने जीवन में किसी के लिए बुरा नहीं सोचना चाहिए। इसके साथ ही दोस्तों जब आप लोगों को अपने घर के मेन गेट पर चींटियों का झुंड दिखाई दे तो आप उन पर आटा का छिड़काव कर सकते हैं, जिससे उन्हें भोजन प्राप्त हो जाए, तो इससे आपको लाख गुना फल प्राप्त हो जाएगा। दोस्तों आइए सबसे लास्ट में अब मैं आप लोगों को बहुत ही शुभ संकेत बताने जा रही हूँ, जो यदि आपके जीवन में हो जाता है तो आप मान लीजिए कि आपके जीवन में माता लक्ष्मी का प्रवेश होने लगा है। इसके साथ ही कह सकते हैं कि माता लक्ष्मी साक्षात तुमको धन देने आई थी। यदि शुक्रवार के दिन आपको कोई कन्या 1 का सिक्का या उससे ज्यादा रुपए आपको दे जाए तो ये आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ है, लेकिन दोस्तों आपको याद रखना है वह कन्या आपकी जान पहचान की नहीं होनी चाहिए। यदि शुक्रवार के दिन आपको कहीं पड़े हुए भी धन मिल रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही शुभ संकेत है और आप उस सिक्के को खर्च ना करके अपनी तिजोरी में रखें। दोस्तों कहते हैं कि जो धन होता है वह माता लक्ष्मी का प्रतीक बताया जाता है। यदि हम लोग धन का सम्मान करेंगे तो माता लक्ष्मी हमारे घर में अवश्य निवास करेंगी। माता लक्ष्मी उस घर का कभी भी त्याग नहीं करती है जहाँ पर माता लक्ष्मी का सम्मान किया जाता है। दोस्तों माता लक्ष्मी जो है वो सम्माननीय है, पूजनीय है, इसके साथ ही बहुत ही ज्यादा हम पर करुणा लुटाने वाली हैं। श्री लक्ष्मी नारायण का ध्यान करते हुए माता लक्ष्मी की हमें आराधना करनी चाहिए। यदि धन संबंधी हमारे जीवन में कोई समस्या परेशान कर रही है तब तो हमें माता लक्ष्मी का आह्वान कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए और माता लक्ष्मी से हमेशा ही प्रार्थना करनी चाहिए आप श्री हरि के साथ हमारे घर में विराजमान हो।
दोस्तों ये तो थे मां लक्ष्मी के आने के संकेत। लेकिन दोस्तों अब मैं बात करती हूँ कि आप लोगों को अपने घर में ऐसे कौन से कार्य हैं जो भूल कर भी नहीं करने हैं। नंबर 1 पे आपको अपने घर में जो भी महिलाएं हैं, चाहे वो माँ हो, स्त्री हो, आपकी पत्नी हो या आपकी बहन हो, आपको उसका अपमान नहीं करना है। आपको हमेशा ही उसको सम्माननीय दृष्टि से देखना है। इसके साथ ही आपको उसकी मान प्रतिष्ठा का भी ध्यान रखना है। नंबर 2 पे दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यदि आपके घर की कन्या भोजन करने के लिए बैठी है और आप उसको बार बार उठा रहे हैं, तो ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। कहते हैं, हम लोगों ने देखा है कि काफी बार हम लोग खाना खाने बैठ जाते हैं, उसके बाद यदि सब्जी में नमक कम होता है तो हम लोग अपने घर के बच्चों को ही कहते हैं जाओ नमक उठा लाओ। दोस्तों ये गलती आपको भूल कर भी नहीं करनी है। आपको अपनी घर की कन्या को खाते समय उठने नहीं देना है। इसके साथ ही दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, यदि आपके घर में गुरुवार के दिन कोई भिखारी आता है या आपसे कुछ मांगने आता है तो उसको आप कभी भी खाली हाथ ना लौटाएं। यदि किसी कारणवश आपके पास कोई भी चीज उसके पास देने के लिए नहीं है तो आप लोग उससे विनम्र भाव से विनती करते हुए कह दें कि अभी मेरे पास कुछ देने के लिए नहीं है, आप जब नेक्स्ट टाइम आओगे तो मैं आपको अवश्य दूंगी। लेकिन दोस्तों आप लोगों को किसी प्रकार का उसका अपमान और अनादर नहीं करना है, क्योंकि कहते हैं पता नहीं किस रूप में भगवान आए, और भगवान बृहस्पति जो होते हैं वो किसी ना किसी भिखारी रूप में ही आते हैं, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों यदि आप लोगों को मेरी ये जानकारी अच्छी लगी हो तो प्लीज आप लोग मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा इसे जन जन तक पहुंचाएं, क्योंकि दोस्तों जो भी ये जानकारी जन जन तक पहुंचाता है तो इससे हम भगवान का प्रचार और प्रसार कर रहे होते हैं। इससे माता लक्ष्मी हम पर काफी ज्यादा प्रसन्न हो जाती हैं, क्योंकि दोस्तों कहते हैं मानुष तन पाया है तो भगवान का प्रचार और प्रसार अवश्य करना है, क्योंकि भगवान से हर मनुष्य वादा करके आता है कि मैं इस संसार में जाऊंगा और आपका जप और भजन करूंगा। लेकिन दोस्तों सांसारिक मोह माया के चलते हुए इंसान भूल जाता है। लेकिन दोस्तों डिजिटल का जमाना है तो हर व्यक्ति जागरूक होने लगा है, तो आप भी अपने जीवन में जागरूक बनिए और प्रभु का प्रचार और प्रसार करते रहिए। दोस्तों मेरा भी वीडियो बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि लोगों तक श्री हरि मां लक्ष्मी की कृपा को लुटाते रहें, उनकी जानकारियों को देते रहें, क्योंकि दोस्तों वीडियो में आने का सिर्फ और सिर्फ मेरा एक ही मकसद है कि किसी व्यक्ति को यदि लाभ हो रहा है तो मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा भाग्यवान समझती हूँ। इसी के साथ दोस्तों अब मैं वीडियो में आप लोगों से लेना चाहूंगी विदा। आपका प्यार और कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।